हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपसे एक एक चैप्टर आपको डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। डाइजेशन न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन हम लोगों में मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में होलोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी फूड सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी में जा रहा है उससे कैसे, हाउ यू यूज़ इट एंड हाउ इट प्रोड्यूस एनर्जी इन योर बॉडी इज completely डिस्कस्ड इन अ न्यूट्रिशनल चैप्टर। तो आप जो भी कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी खाते हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, या कोई भी रफेज हो, या जो कुछ भी आप लेते हो फूड के फॉर्म में, उसका कैसे, उससे उसकी एनर्जी वैल्यू निकाली जाती है और वो कैसे आपकी बॉडी को, हर बॉडी के हर टिश्यू को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग लोअर एनिमल तक जाएं, लोअर एनिमल से लेकर और अपर एनिमल तक यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग सबसे लोअर एनिमल यानी कि प्रोटोजोवन की बात करें तो प्रोटोजोवन जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में जनरली पाए जाते हैं। जो स्टैग्नेंट वाटर वगैरह होता है वहाँ पर ये ईजिली आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे डीचेज वगैरह हैं, वहाँ से अगर आप ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सारे उसमें प्रोटोजोवन लाइक पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह दिख जाएंगे। अब अगर आप इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये चूँकि वाटर बॉडी में रहते हैं तो पानी में आने वाले जितने भी स्मॉल पैथोजेंस हैं उनको ये वाटर करंट के साथ अपनी बॉडी में ले लेते हैं और बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको आप एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो भी इंसेक्ट या जो कुछ भी वाटर बॉडी के साथ आने वाला फूड मॉलिक्यूल है इसके लिए, उसको ये क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ले लेते हैं और लेने के बाद उसे एक फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। कंप्लीटली डाइजेशन के बाद उस फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो इनकी बॉडी में से उनकी बॉडी कह लीजिए या एक सिंगल सेल होता है इनकी बॉडी की जगह पे, उस सिंगल सेल के प्रोटोप्लाज्म में ही एसिमुलेट हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट जो वेस्टेज होता है उसको एज अ वेस्ट ये बॉडी से अपनी फेंक देते हैं बाहर की तरफ एक्जोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। एक्जोसाइटोसिस से वो प्रोसेस होती है जिससे ये अपनी जो सेल होती है जिसमें भी वेस्टेज होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है और वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग बना करके और उस वैक्यूल को बाहर की तरफ फेंक देती हैं। ये तो बात हो गई प्रोटोजोवन की। अगर हम पोरीफेरेंस की बात करें तो पोरीफेरेंस में आप जब देखेंगे तो पोर बियरिंग एनिमल होते हैं और उनकी पूरी बॉडी पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। वो छोटी छोटी ऑस्टिया जो होती है उसके थ्रू वाटर करंट इनकी बॉडी में आता है और उसी वाटर करंट के साथ में जो जितने भी स्मॉल इंसेक्ट होते हैं या कुछ भी जो जो इनका फीडिंग मटेरियल होता है वो उस वाटर करंट के साथ इनकी बॉडी में आता है। उस बॉडी के अंदर आने के बाद उसका कंप्लीटली डाइजेशन होता है और डाइजेशन के बाद जो भी फूड मटेरियल, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो उनके बॉडी के स्पॉन्जोसेल में एसिमुलेट हो जाता है और रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो ऑस्कुलम जो कि आउट गोइंग ओपनिंग होती है स्पॉन्जेस की, उसके थ्रू आउटसाइड में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं जो, उनमें आप देखेंगे तो उनकी मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी कि उनके पास माउथ पे बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जो कि फूड कैप्चरिंग का काम करते हैं। इन टेंटिकल्स की मदद से वो जनरली जो भी आसपास जो भी इंसेक्ट वगैरह जाते हैं उनको ये कैप्चर करके और इनके स्टिंगिंग एपरेटस के थ्रू उसको पैरालाइज कर देते हैं और पैरालाइज करने के बाद वो इस इंसेक्ट को थ्रू हाइपोस्टोम माउथ के अंदर ले लेते हैं। ओके, जैसे ही ये इनकी बॉडी के इनसाइड में जाएगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है और उस फूड मॉलिक्यूल को या उस इंसेक्ट को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के बाद उसको फिर से उनकी बॉडी यानी कि उनकी बॉडी कैविटी में उसको एसिमुलेट कर लिया जाता है और रिमेनिंग पार्ट को इनके माउथ के थ्रू ही आउटसाइड में रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर माउथ और एनस जैसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इनका माउथ ही इनके एनस की तरह बिहेव करता है। इसलिए जो भी फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो माउथ यानी कि हाइपोस्टोम से ही बाहर की तरफ माउथ से ही बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है।
ऐसे ही अब जब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटी हेलमिंथी, जिसको हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे।